Hello, student. Welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the novel The Story of My Life by Helen Keller, Chapter 2. Now, the summary of the chapter. Helen didn't remember what happened to her during first month. उसको नहीं मालूम था शुरुआती मंथ में उसके साथ क्या हुआ आफ्टर हिज हर इलनेस, उसकी बीमारी के बाद. शी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हैंड्स. धीरे धीरे उसने हाथों के जरिए दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पहचानना, आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया. आफ्टर हर सिकनेस और उसकी बीमारी के बाद शी स्टार्टेड यूजिंग क्रूड साइंस टू कम्युनिकेट विद अदर्स. उसने कुछ साइंस को यूज़ करना शुरू कर दिया ताकि वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सके, दूसरों के साथ बातचीत कर सके. शी लर्न टू फोल्ड एंड पुट अवे द क्लीन क्लोथ्स were brought from the laundry. और उसने ये भी सीख लिया किस तरीके से साफ कपड़ों को तय बनाकर रखा जाए जो लॉन्ड्री से आते थे. एंड डिस्टिंग्विश हर ओन फ्रॉम द रेस्ट, और अपने कपड़ों को दूसरों से अलग रखना. शी ऑल्सो न्यू, वो ये भी जानती थी दैट शी ऑलवेज बेग हर मदर एंड आंट टू गो आउट विद दैम, कि वो अक्सर अपनी माँ से और अपनी आंट से जिद करती थी बाहर जाने के लिए. ग्रेजुअली शी रियलाइज, और अक्सर उसे ये भी याद था दैट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल बिकॉज शी यूज साइन टू कम्युनिकेट, कि वो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग थी क्योंकि उसे कम्युनिकेट करने के लिए कुछ साइंस की ज़रूरत पड़ती थी, कुछ इशारों की ज़रूरत पड़ती थी. विद अदर्स वेयर एज अदर टॉक, जबकि दूसरे जो थे वो बोलते थे विद देयर माउथ्स, अपने मुंह को यूज़ करके. शी वॉज अ नॉटी चाइल्ड, वो एक शरारती लड़की थी. शी बिकेम फ्रेंड विथ हर लिटिल कलर्ड गर्ल मार्था वॉशिंगटन, और उसकी एक दोस्त बनी जो एक कलर्ड गर्ल थी, काली लड़की थी जिसका नाम था मार्था वॉशिंगटन, एंड द डॉटर ऑफ हर कुक, जो उनके कुक की बेटी थी. मार्था अंडरस्टूड हेलन साइन विदाउट एनी डिफिकल्टी. मार्था को बिना किसी मुश्किल के हेलन के सभी इशारे समझ में आते थे. हेलन ऑलवेज प्रेशराइज हर एंड मेड हर टू डू व्हाट शी वांटेड टू डू. हर बार हेलन उसको प्रेशराइज करती रहती, उस पर जोर देती रहती कि वो सब करे जो हेलन उससे करवाना चाहती थी. बोथ टुगेदर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, दोनों एक साथ बहुत सारा समय व्यतीत करती थी इन द किचन, नीडिंग डफ बॉल्स, मेकिंग आइसक्रीम, आटे की बॉलें बनाते हुए आइसक्रीम्स के साथ, एंड ग्राइंडिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी को पीसते हुए, ग्राइंड करते हुए, क्वेरलिंग ओवर द केक बॉल पर आपस में लड़ते हुए, एंड फीडिंग हैंड्स एंड टर्कीज, हैंड्स और टर्कीज को फीड करते हुए. दे ऑल्सो हंट फॉर एग्स इन द लॉन्ग ग्रास, और बड़ी बड़ी घासों में वो अंडों को भी ढूंढती थी. वंस वाइल ड्राइंग हर वेट एप्रन, एक बार अपने गीले एप्रन को सुखाते हुए बिफोर द फायर, आग के सामने, शी एंडेड अप गेटिंग टू क्लोज, वो आग के बहुत करीब पहुंच गई. टू द फायर सडनली द एप्रन कॉट फायर, और अचानक से एप्रन में आग लग गई. शी मेड टेरिफाइड नॉइज, और वो बहुत डर गई थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकालने लगी. विच वॉज हर्ड बाय हर ओल्ड नर्स, जो उसकी बूढ़ी नर्स ने सुन ली. who came and rescue her, और जो आकर उसने बचाती है. by throwing a blanket over her, उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर. with the passage of time, और जैसे जैसे समय बीतता गया, she learned to use a key, उसने कई कीज को यूज करना, चाबियों को यूज करना सीख लिया. She played a prank on her mother by locking her in a pantry, और वो अपनी ममा के साथ प्रैंक करती थी. अक्सर वो अपनी ममा को लॉन्ड्री के अंदर, पेंट्री के अंदर लॉक कर देती थी. शी ऑल्सो प्लेड दिस सेम प्रैंक ऑन हर टीचर, और यहाँ तक कि उसने यही प्रैंक अपनी टीचर्स के साथ, एनी सुलिवान के साथ भी करा. व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई थी. हर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ अ फादर, उसका परिवार जिसमें उसके पिता थे, 2 एल्डर ब्रदर थे, एंड अ लिटिल सिस्टर, बाद में एक छोटी बहन भी. हेलन फादर वॉज लविंग एंड इंडल्जेंट, उसके फादर काफ़ी लविंग थे और केयरिंग थे. ही वॉज अ गुड हंटर, वो एक अच्छे शिकारी भी थे. एंड अ फेमस स्टोरी टेलर, और एक अच्छे फेमस स्टोरी टेलर थे. ही यूज टू स्पेल वर्ड्स इन टू हर हैंड, वो अक्सर उसके हाथों में वर्ड्स को स्पेल करते थे. एंड शी हैड टू रिपीट दैम, और वो उन शब्दों को रिपीट करती थी. हर फादर वॉज एडिटर इन अ न्यूज़पेपर, और उसके फादर जो थे एक न्यूज़पेपर के अंदर एडिटर थे. विच शी न्यू लेटर, जो उसे बहुत बाद में पता चलता है. हर फादर एक्सपायर्ड इन द समर ऑफ 1896, और 1896 की गर्मियों में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है. व्हेन शी वॉज एंजॉइंग इन द नॉर्थ, जब वो उस समय नॉर्थ में होती है. दिस वॉज हर फर्स्ट पर्सनल एक्सपीरियंस विद डेथ, ये उसका पहला एक्सपीरियंस था
मौत के साथ। शी वॉज जेलस ऑफ अ लिटिल सिस्टर। उसे अपनी छोटी बहन से भी काफी जलन थी जिसका नाम मिलरेड था। as she felt that her sister get all attentions of her mother and क्योंकि उसे लगता था उसकी मम्मी का सारा अटेंशन उसकी छोटी बहन के साथ है। एंड शी फेल नेग्लेक्टेड, और वो अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस करती थी। और वन डे, एक दिन, व्हेन हर लिटिल सिस्टर वाज स्लीपिंग इन द क्रेडल, जब उसकी छोटी बहन झूले में मौजूद थी, हेलन ओवरटर्न द क्रेडल, हेलन उस झूले को पलट देती है। बट हर मदर कॉट द लिटिल बेबी, लेकिन उसकी माँ जो थी वो छोटी बेबी को गोद में पकड़ लेती है। एज शी फेल, जब वो गिरने वाली थी। व्हेन दे ग्रीव अप अ लिटिल ओल्डर, और जब वो थोड़े और बड़े हुए, दे बिकेम फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त बन गए। हाउएवर, हर सिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड हर फिंगर लैंग्वेज, हालांकि उसकी जो बहन थी उसकी वो फिंगर लैंग्वेजेस को नहीं समझ पाती थी। This is the summary of the second chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.